Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today I am going to discuss some more important questions for CTET Science, and these questions are very important for CTET point of view, CTET Science and CTET SST also. Okay, so let's start. First of all, you can like, share and subscribe my channel if you like the video. So please comment in my all videos and press bell icon. It's very important बिकॉज जो न्यू नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक, जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगी तो उसके नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाते हैं इफ़ आप अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. किसको कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है? राइस, फिश, ग्रेप्स, स्पिनच यानी कि चावल, मछली, अंगूर और पालक. इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है? तो राइट आंसर होगा आपका राइस. राइस इज़ द राइट आंसर. तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें, हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए. तो जो राइस होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इसीलिए. और अगर आप देखें तो ये और डिफरेंट कुछ सोर्स हैं. ये भी सारे सोर्स किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के. जैसे पोटैटो है आपका, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा. तो इन सब से हमें क्या मिलता है? एक अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स हैं. और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा? आपका राइस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर. इट मीन्स जो पोषक तत्व होते हैं उनके अलावा हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है? पानी और किसकी आवश्यकता होती है? मिल्क, डाइटरी फाइबर्स, एग, फ्रूट्स. ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर. तो देखो, अब देखो, पानी तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो वाटर होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तो वो वाटर की जब हम इनटेक करते हैं तो क्या होता है? वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए? तो वो होगा आपका डाइटरी फाइबर्स. ठीक है, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं पानी के साथ साथ, क्योंकि जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. जैसे कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम रहती है तो वो जब डाइटरी फाइबर्स को इनटेक करते हैं एक्सेस अमाउंट में या एक लिमिटेड अमाउंट में, तो जो कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है. जो अनडाइजेस्ट फूड भी जो होता है वो रिमूव होता है. तो इसीलिए डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अलावा. ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका डाइटरी फाइबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? ठीक है, रिकेट्स, स्कर्वी, गॉइटर, कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो राइट आंसर देखो, स्कर्वी तो होगा नहीं क्योंकि ये विटामिन सी की वजह से होता है. गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है. कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर है नहीं. ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस कोई विटामिन की कमी से तो फिलहाल है नहीं यहाँ पर. तो जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? स्कर्वी, रिकेट्स. रिकेट्स क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है. अब इससे होता क्या है? रिकेट्स से जो वीकनेस होती है, मतलब बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. ठीक है, और जब वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है वॉकिंग करने में. ठीक है, और हम भी बता सकते हैं जब ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, मतलब ज़्यादा विटामिन डी की कमी जब बॉडी में हो जाती है, यानी कि जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होती है प्रॉब्लम कि
उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पैरालिसिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल ग्रोथ होता हुआ बच्चा है जिसके लेग स्ट्रेट ग्रोथ कर रहे हैं, बट जो रिकेट्स वाला बच्चा है उसके ग्रोथ में आप उसके पैरों में आप गैप देख सकते हैं कि कितना गैप है। ठीक है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो कुछ एबनॉर्मल सी रहती है। ठीक है, ग्रोथ रुक भी जाती है, ये कह सकते हैं रिकेट्स की वजह से। बोन्स वीक हो रही हैं, तो ये सारे किसके रीजंस हैं? विटामिन डी के की कमी से। तो ये सारे कुछ सोर्स हैं विटामिन डी के, जैसे कि फिश होता है आपका, लीवर है। ठीक है, लीवर है, तो ये भी लीवर, तो ये सारे क्या होते हैं? विटामिन डी के सोर्स होते हैं। एग है, बटर है, ये मिल्क है, फिश है, तो ये सारे किसके सोर्स है? विटामिन डी के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो और कहते हैं कि जो विटामिन डी का एक सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है भाई? आपका सनलाइट। ये भी क्या है? एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इससे भी हमें अच्छी अमाउंट में सनलाइट मिलता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब उनकी मालिश होती है तो देखा होगा उनको धूप में रखते हैं कुछ टाइम, जिससे क्या मिले? उन्हें सनलाइट मिले, और सनलाइट से उनकी बॉडी में विटामिन डी पहुंचता है। ठीक है, तो एक सनलाइट भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नोन एज बेरी, मतलब किसकी कमी से आपको बेरी डिजीज़ हो जाती है? तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। विटामिन सी, अभी हमने बोला था विटामिन सी तो होगा नहीं, क्योंकि विटामिन सी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बेरी दिया हुआ है। विटामिन ए, ये भी नहीं होगा। विटामिन B1 और विटामिन B12, इन दोनों में कंफ्यूज करा हुआ है। तो राइट आंसर है आपका विटामिन B1, और इसका नाम होता है आपका थायमीन। ठीक है, थायमीन इसका नाम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर होगा इसका B1। ठीक है, तो B1 है आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो विटामिन B1 होता है, बेरी डिजीज़ हो जाती है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे कि क्या है? कन्फ्यूजन्स रहते हैं माइंड में। ठीक है, और वीकनेस आ जाती है, इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी बोलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बेरी डिजीज़ में। और जो उसके ये जो होती हैं मसल्स जो होती हैं, इनमें पेनफुल रहती हैं, मतलब मसल्स में पेन रहता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके कॉमन सिम्टम हैं, जैसे लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, बर्निंग ऑफ टिंगलिंग। तो ये सारे क्या हैं? B1, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ हो जाती है। तो और इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। ठीक है, तो ये है विटामिन B1 की कमी से डिजीज़ बेरी। अब देख लेते हैं कुछ सोर्सेस क्या होते हैं इसके। तो कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पपाया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको विटामिन B1 मिलता है। ठीक है, विटामिन भी बोलते हैं इसे, विटामिन B1 मिलता है। पीचेस होते हैं और एवोकाडो है। तो ये सारे किसके सोर्सेज हैं? विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोर्सेज भी ध्यान रखने हैं, डिजीज़ भी ध्यान रखनी है, विटामिन के नेम भी ध्यान रखने हैं कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से इज़ अ डिजीज़ नोन एज, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? ब्लाइंडनेस, अंधापन, रिकेट्स, बेरी और स्कर्वी। देखो बेरी काट लो, क्योंकि हमने अभी सीख लिया था कि विटामिन B1 की वजह से होती है बेरी डिजीज़। रिकेट्स भी नहीं होगा, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होती है। ब्लाइंडनेस तो है नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? स्कर्वी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। अब स्कर्वी में क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में ये देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों में सूजन सी आनी शुरू हो जाती है, उनसे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है जब सीवियर कंडीशन रहती है। तो ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और कुछ सोर्सेज होते हैं इसके, जैसे ये सारे सोर्सेज दिखा रखे हैं। मेनली जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जिनमें एसिड्स होते हैं अच्छी अमाउंट में, तो वो जो होता है स्कर्वी रोग के लिए को दूर करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन सी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, उसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। सोर्सेज भी ध्यान रखने हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं मेनली वो विटामिन सी में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आर फूड, मतलब हमारे शरीर में विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो वो कौन सा बीमारी मतलब कौन सा विटामिन है जिससे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है? हिंदी में रतौंधी कहते हैं, इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ए। देखो अब हम सीधे समझ सकते हैं भाई, कैसे?
विटामिन B1 नहीं है, क्यों? सॉरी, बी नहीं है, क्यों? क्योंकि विटामिन बी से भी हमने पढ़ा कि बेरी डिजीज़ होती है, और विटामिन B1 का नाम हमने थायमिन पढ़ा। विटामिन डी नहीं होगा क्योंकि विटामिन डी से रिकेट्स डिजीज़ होती है। ऑल तो हो नहीं सकते क्योंकि 2 ऑलरेडी कट चुके हैं। तो बचा क्या आपका राइट आंसर? विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और हिंदी में रतौंधी। अब इससे होता क्या है कि पुअर साइट विज़न हो जाता है या लॉस ऑफ नाइट विज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो मतलब साइट विज़न, जो आप देखने की जो क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है, कुछ सोर्सेज होते हैं इसके, जैसे कि ये दिखा रखा है आपको, पपाया, कैरेट, तो ये सारे किसके, मिल्क है, फिश ऑयल है, तो ये सारे किसके सोर्स होते हैं? आपके विटामिन ए के सोर्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका विटामिन ए, और विटामिन ए से डिजीज़ होती है रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से, ठीक है। जब आपके बॉडी में विटामिन ए कम हो जाता है तो ये डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर प्लांट फाइबर, इनमें से कौन से संयंत्र फाइबर हैं? प्लांट फाइबर को संयंत्र फाइबर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कॉटन एंड जूट, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, सिल्क एंड वुल, ऑल ऑफ द अबव। देखो, सबसे पहले समझ लो कि प्लांट फाइबर होते क्या हैं। प्लांट फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, सिंपल सी बात, जो फाइबर हमें प्लांट से मिले वो क्या होंगे? आपके प्लांट फाइबर होंगे। फिर उनका यूज़ हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं उनका यूज़ हो रहा है, प्लांट से निकालने के बाद उनको इन फैक्ट्रीज़ में रीन्यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट फाइबर प्लांट से मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं? नायलॉन और पॉलिएस्टर जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू मेड होते हैं। सिल्क एंड वुल होगा नहीं, क्योंकि सिल्क आपको कोई भी प्लांट से नहीं मिलता, सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि एक एनिमल या इंसेक्ट में आते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी कट चुके हैं। तो बचा क्या? आपको एलिमिनेशन रूल है ना ये, मतलब कि एलिमिनेट करना आना चाहिए आंसर को, जिससे आप क्या कर सकते हैं? फाइनल आंसर तक पहुंच सकें। तो 3 ऑप्शन तो कट गए, तो बचा क्या? कॉटन एंड जूट। तो कॉटन एंड जूट क्या होते हैं? आपके प्लांट फाइबर होते हैं। कॉटन देखो, जैसे कि ये दिखा रखा है डायग्राम में, ये कॉटन है। कॉटन सबने देखा होगा, घर में आती है, जिसे रुई कहते हैं हिंदी में। और ये क्या है? आपका जूट है, ठीक है, जूट है ये। तो जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है, जूट के देखे होंगे बहुत सारे बैग्स बन रहे हैं, हैंड बैग जो बनते हैं। और कॉटन जो होता है इसका यूज़ तो बहुत सारी जगह किया जाता है, मेडिकल में किया जा रहा है, घरों में जो टेम्पलों में जो दिया जलता है उसके लिए भी यूज़ होती है कॉटन, ठीक है। तो इसलिए ये प्लांट से मिलते हैं, तो बोथ आर प्लांट फाइबर। तो राइट आंसर हो गया आपका कॉटन एंड जूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर एनिमल फाइबर, यानी कि इनमें से कौन से आपके एनिमल फाइबर हैं? सिल्क फाइबर और वुल, कॉटन एंड जूट, बोथ एंड नन ऑफ दीज। बहुत ईजी सी बात है, कॉटन एंड जूट होगा नहीं, अभी हमने डिस्कस किया, बोथ हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। बचा क्या आपका? सिल्क फाइबर एंड वुल। तो सिल्क फाइबर एंड वुल जो होते हैं वो एनिमल फाइबर होते हैं, और एनिमल फाइबर का मतलब कि जो आपको एनिमल से प्राप्त हो, जो आपको एनिमल से मिले, वो क्या होंगे? एनिमल फाइबर। तो जैसे देख सकते हैं आपको, ये सिल्क है, इस टाइप का कुछ सिल्क दिखता है, और ये वुल है, ये ऊन तो घर में सबने ही देखा होगा, जिसे इंडस्ट्रीज़ में तैयार करके उसे एक उसमें कलर करके उसे डिफरेंट रंग दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? आपके वुल होते हैं। तो ये दोनों आपको किससे मिलते हैं? इंसेक्ट से मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सिल्क वॉर्म की, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, ये जो सिल्क है वो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। और जो ये वूल होता है ना, ये डिफरेंट एनिमल से मिलता है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, याक से, एल्पाका से, कैमल, वुल जो मिलता सीप से, गोट से। तो ये सारे क्या होते हैं? इनसे हमें वुल मिलता है। इनकी बॉडी जो होती है वो इस टाइप की, उनकी बॉडी से ऊपर जो रेशे से होते हैं ना, वहाँ से वुल प्राप्त होता है। तो ये सारे जो एनिमल हैं ये वुल लेइंग है, यानी कि यहाँ से वुल मिलता है। तो राइट आंसर एनिमल में हो जाएगा सिल्क फाइबर और वुल। तो ये दोनों क्या है? आपके एनिमल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इन सब से आपको क्या मिलता है? वुल प्राप्त होता है, ठीक है। सिल्क जो सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म को हिंदी में कहते हैं रेशम का कीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। 21 जून, 12 जून, 26 जून या 24 मार्च। 24 मार्च तो है ही नहीं, 24 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है शायद,
हाँ, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही होता है 26 जून और 12 जून, कोई डेट है नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 21 जून। 21 जून यानी कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कुछ आसना है, योगा के आसना है, ये डिफरेंट आसना है। इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। तो योगा इसलिए एक हेल्पफुल पार्ट हो गया है लाइफ का, क्योंकि योगा से आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आसना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये सब योगा में आते हैं और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल। एक चुंबक जो होता है उसमें ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं? 1 2 4, 1 4 2 और मोर देन 4, कितने होते हैं? तो एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, जो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। डायग्राम में देख लो आप, 2 पोल होते हैं एक मैग्नेट में, जैसे कि एक होता है आपका नॉर्थ एंड साउथ, एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ, सेम एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ। तो किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो सेम पोल होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, सेम पोल जो होते हैं यानी कि साउथ और साउथ यानी सेम है, तो सेम पोल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सेल होते थे ना, सेल जो पहले जो टॉर्च होते थे उनमें जो सेल डलते थे, तो उनमें क्या होता था, एक ऊपर लिखा हुआ था होता था प्लस ऊपर वाली साइड और दूसरी वाली साइड नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही 2 सेल एक टॉर्च में डलते थे, प्लस और नेगेटिव। तो जो ये साइन है, अगर आप क्या करते थे, जैसे आपने एक सेल डाला और उसमें प्लस साइन ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, फिर दूसरा सेल जब आपने डाला तो प्लस वाला प्लस के ऊपर ही अगर आ जाता है, जब सेल डालोगे तो टॉर्च क्या होता था आपका, ऑन नहीं होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ फ्लो नहीं होगी, क्योंकि क्या है, सेम चार्ज हैं, दैट्स वाई। तो हम बचपन में ऐसा खेल करते थे ना कि देखो सेल नहीं जल रहा, वो टॉर्च नहीं ऑन हो रहा, ठीक है। तो वो एक तरीके से खेल था बच्चों का, लेकिन वो साइंस है एक तरीके से कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं या अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम उसी कंडीशन पे अगर आप क्या करो कि जैसे ये है आपका, एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव वाला सेल है, तो इधर आप नेगेटिव कर दो और इधर प्लस कर दो, तो ये अपोजिट चार्ज है ना, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे और इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो टॉर्च ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा था, बेसिक सी बात है जो बचपन में हम करते आए। तो ये डायग्राम इसी चीज़ को बता रहा है, जो ये पूरा आपका डायग्राम है ये यही चीज़ बता रहा है कि भाई अपोजिट साइड पोल्स या अपोजिट साइन जो होते हैं भाई वो रिपेल करते हैं, वो सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल या सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एक जनरल सी बात हुई, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 पोल, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।